तो इक्वेशन करते हैं, है ना, इंटीग्रल -1/2 से 0 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स के अंदर जो ये वाली जो टर्म है, हमारा इंटेंशन क्या होगा कि इसको हम साइन अल्फा के फॉर्म में ले आएं, और साइन इनवर्स साइन अल्फा किस तरह से खुलता है ये तो अपने को मालूम ही है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, है ना, एक्स को कॉस अल्फा, है ना, डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा डी अल्फा, और अपने लिमिट्स क्या है इसमें, x इज इक्वल टू -1/2, तो अल्फा जो है क्या हो जाएगा 2π/3, ठीक, और x इज इक्वल टू 0 पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, है ना, कॉस अल्फा की वैल्यूज पे। तो इंटीग्रल अपना क्या हो गया -1/2 पे अल्फा क्या है 2π/3 से π/2, ठीक, और ये क्या हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट में है, तो ये क्या हो गया साइन अल्फा हो गया। तो एक टर्म ये आ गई, और dx, है ना, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, है ना, माइनस यहाँ ले आते हैं और साइन अल्फा डी अल्फा, है ना, ऐसे लिख लेते हैं इसको। अच्छा, अब आप रिकॉल करें, है ना, साइन इनवर्स साइन अल्फा π/2 से 2π/3 के बीच में, है ना, इसका ग्राफ बना ही लेते हैं एक बार, है ना। तो है ना साइन इनवर्स साइन अल्फा, है ना, इसको अल्फा के अगेंस्ट में हम प्लॉट करते हैं, तो क्या आता है π/2, है ना, 0 से π/2 के बीच में तो इसकी वैल्यू क्या होती है ना, अल्फा ही हो जाती है, और π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ जो है वो इस तरह से जाता है, ठीक है। आप रिकॉल करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी डिटेल में अपन डिस्कस कर चुके हैं ये, तो ये होता है पाई माइनस अल्फा, ठीक है, और अपने पास में अल्फा की वैल्यू क्या है 2π/3 से π/2, ठीक। इसको ऐसा करते हैं अपन π/2 से 2π/3 लिख लेते हैं, ये माइनस साइन को मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, है ना, अलग से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको प्लस कर दिया और ये लिमिट्स को रिवर्स कर देते हैं, तो अल्फा जो है वो π/2 से 2π/3 के बीच में वेरी कर रहा है, मतलब इस वाले पोर्शन में है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, है ना, पाई माइनस अल्फा। तो इंटीग्रल जो है वो अपना क्या हो जाएगा π/2 से 2π/3, है ना, पाई माइनस अल्फा और साइन अल्फा डी अल्फा, है ना, ये तो है ही। अब इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, है ना, इंटीग्रल पाई साइन अल्फा डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ऑफ अल्फा साइन अल्फा डी अल्फा, है ना, ये हो गया। अभी लिमिट्स नहीं लिख रहे हैं हर केस में, है ना, लास्ट में करेंगे उसको। तो इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा माइनस पाई कॉस अल्फा, है ना, ये तो पहला वाला हो गया, और माइनस ये, है ना, अल्फा साइन अल्फा, इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट जो 1 हो गया, और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये हो गया, ठीक। तो अपना इंटीग्रल जो है वो क्या आ गया माइनस पाई कॉस अल्फा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्लस कॉस अल्फा हो गया, इसका इंटीग्रल साइन अल्फा, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन अल्फा, ठीक। ये आपका इंटीग्रल आ गया, है ना। इसमें अब अपन लिमिट्स लगा देते हैं π/2 से 2π/3 के बीच, थोड़ी जगह बना देते हैं, तो ये इंटीग्रल आ गया, है ना। हर टर्म पे सेपरेटली अपन माइनस पाई कॉस 2π/3, है ना, क्या होता है -1/2 और माइनस कॉस π/2, तो ये 0 हो गया, फिर प्लस, है ना, ये, तो अल्फा जो है वो 2π/3 है, कॉस 2π/3, है ना, -1/2 हो गया, और माइनस 0, एक ये हो गया, और तीसरी टर्म जो है क्या हो जाएगी साइन 2π/3, जो क्या है √3/2 और -1, ठीक। तो है ना आपका रिजल्ट आ ही गया π/2 माइनस π/3, ये और सॉल्व हो जाएगा, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा π/6 प्लस √3/2 और +1, ठीक। तो ये आपका आंसर। अच्छा, ये इस वाले इंटीग्रल को अपन ने जिस तरह से किया, उसी तरह से इस तरह के सिमिलर कई इंटीग्रल्स बन सकते हैं, है ना, आप देख ही सकते हैं। तो उस सभी इंटीग्रल्स में हमारा एम क्या रहता है कि हम इस वाले फॉर्म में ले आए इंटीग्रल को, साइन इनवर्स साइन अल्फा, है ना, या कॉस इनवर्स कॉस अल्फा, टैन इनवर्स टैन अल्फा,
इस वाले फॉर्म में ला करके और फिर उसको अप्रोप्रिएटली खोल लें इसको, जैसे इस वाले केस में अपन ने किया था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सपोज ये दिया हुआ है ना। अभी मैं लिमिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस वाले केस में x इज इक्वल टू tan अल्फा यदि आप रखते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan अल्फा करके आ जाएगा, जिसको आप है ना सिमिलर प्रिंसिपल लगा करके खोल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट इंटीग्रल करते हैं, है ना, सिमिलर टाइप का ही है ये भी। तो ये इंटीग्रल जो है ना cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इसको tan में कन्वर्ट करें अपन, तो ये इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना, ये हो जाएगा। क्योंकि cot इनवर्स x ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है। और वो कब, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या सॉल्व ये होनी चाहिए सेटिस्फाई, कि ये x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो इस वाले केस में ये वाला एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और ये अपने को दिख ही रहा है पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो क्या है, लेस देन 0 है, दिख रहा है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 1 माइनस 4, जो कि नेगेटिव नंबर है -3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रह रहा है, इसलिए अपन ने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0 to 1, इसको मैं मिटा देता हूँ, tan इनवर्स, इसको कैसे लिख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं अपन x प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक। तो अब आप देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये तो कोई एक एंगल ही है ना, एंगल थीटा। तो है ना थीटा जो है वो क्या है tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स, है ना, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, है ना, ये है। तो tan थीटा है ना ये क्या हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स ये, जो कि क्या हो गया x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, है ना, ये हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, है ना, थीटा जो है इसको अपन सम ऑफ टू एंगल्स जो है वो डिपिक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों एंगल जो है क्या हो जाएंगे, भाई एक एंगल ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसमें tan ले लेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में यदि अपन tan ले लेते हैं, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा, है ना, जो बेसिकली क्या है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, ठीक। और थीटा 1 और थीटा 2 की जगह tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो यही आ जाएगा अपने पास। तो ये जो थीटा है ना, थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये tan इनवर्स की दो टर्म्स हो गई, इस तरह से तोड़ दिया अपन ने, ठीक है। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अपना इंटीग्रल क्या हो गया है ना 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx, है ना, ये हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। तो अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये किसके बराबर होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, इसके बराबर होता है। तो इस वाले केस में a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a जो है 1 है, तो a माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स, जो क्या हो गया x के बराबर हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ये क्या हो गया tan इनवर्स x के बराबर हो गया, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये दो टर्म्स हो गई, है ना, 0 to 1 tan इनवर्स x dx, ठीक। तो अब ये इंटीग्रल काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है ना। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन अपन क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट है ना tan इनवर्स x का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा है ना ट्वाइस x tan इनवर्स x माइनस है ना ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप अल्फा मान लें, तो डी अल्फा बाई 2 आ जाएगा, है ना, डी अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा, तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, जो सिंपल सा इंटीग्रल है। तो माइनस
ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो ये आपका इंटीग्रल आ गया है। 0 से 1 आप लिमिट लगा दें तो क्या आ जाएगा, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं ट्वाइस 1, है ना, और tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 जो है वो क्या होता है π/4 माइनस 0, है ना, और यहाँ पे ln 1 प्लस 1 तो ln 2 हो गया, तो माइनस ln 2 अपॉन 2, और इस वाले पोर्शन से तो 0 ही हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना। 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, 2 इधर हो गया और ये 2 हट गया यहाँ से, तो π/2 माइनस ln 2, है ना, ये आपका आंसर है।